हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और इधर पे अनन्या ड्राइविंग कर रही थी, तो अनन्या जब देखती है कि पायल कॉल कर रही है तो अनन्या पायल का कॉल रिसीव करती है और बोलती है कि हाँ बोलो। तो तभी पायल बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ, बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकलने की, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती है कि वो तो तभी पायल बोलती है कि वो क्या, हाँ, वो क्या, हाँ, मुझसे झूठ बोले तुम, हाँ। तो तभी झूठ झूठ झूठ। तो तभी पायल बोलती हाँ झूठ बोले ना, तुम बोले कि तुम ब्रेकफास्ट करके एकदम ऑफिस के लिए निकल जाओगे, फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके तुम एकदम ऑफिस के लिए निकल जाओगे, हाँ, और तुम बिना ब्रेकफास्ट किए तुम निकल गए सीधा ऑफिस के लिए, हाँ, मुझसे झूठ बोले। तो तभी अनन्या बोलती कि अब तो तुम तो नाराज़ हो ना, तुम अब मेरे लिए एक बार भी रुके क्या, तुम तो खुद नाश्ता कर ली ना, मेरे बारे में एक बार भी सोचा, हाँ। अब मुझे कॉल करियो, हाँ, कि मैंने नाश्ता क्यों नहीं किया, हाँ, खुद तो अकेले अकेले नाश्ता कर ली मेरे बिना और मुझे फ़ोन करके बोल रही हो। ठीक किया, मैंने नाश्ता नहीं किया और मैं नहीं खाऊंगा, और मैं दोपहर को भी नहीं खाऊंगा, मैं आज खाऊंगा ही नहीं। तुम्हारा नाश्ता हो गया ना, तो तुम सो जाओ, रेस्ट करो, तुम्हारी नींद पूरी हुई नहीं हुई ना, बहुत तो बोल रहे थे मुझे ना, तो अब क्या हुआ, मुझे अब फ़ोन क्यों कर रहे हो ना, ज़्यादा केयर दिखा रहे हो मुझे अब, हाँ, बहुत तो बोल रहे थे मुझे, बहुत सुना रहे थे ना। तो तभी पायल बोलती कि कल तुमने मेरे साथ जो किया, मैं उस वजह से तुम्हारे पर बहुत गुस्सा हूँ, हाँ, और तुम ये बातें बोल के मुझे और भी गुस्सा दिला दे रहे हो अनन्या। तुम आज घर आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और तुम्हें नहीं खाना है ना तो मत खाओ ना, मत खाओ, मैं भी आज नहीं खाऊंगी, ठीक है, मत खाओ तुम। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या, तुम भी आज नहीं खाओगी, मतलब क्या, तुम तो नाश्ता कर ली ना। तो तभी पायल बोलते हाँ, मैं नाश्ता कर ली ना, ठीक है ना, तुम्हें लगता है ना मैं नाश्ता कर ली हूँ, ठीक है, मैं नाश्ता कर ली हूँ, ठीक है, तुम्हें अगर लगता है कि मैं नाश्ता कर ली हूँ तो ठीक है, मैं नाश्ता कर ली हूँ, ठीक है, और हाँ, दोपहर को मैं खाऊंगी भी नहीं, ठीक है, मैं बिना खाए सो जाऊंगी, मैं खाऊंगी ही नहीं, आज पूरा दिन नहीं खाऊंगी, तुम देख लेना अनन्या, मैं कॉल रख रही हूँ, मुझे तुमसे कोई बात भी नहीं करनी है, तुम घर आओ, ऐसे करके मेरे साथ बात कर रहे थे ना, तुमने जो किया कल ना, हाँ, इसलिए तुम्हारे ऊपर मैं बहुत गुस्सा थी, अब तुमने मुझे बहुत ही गुस्सा दिला दिया, अब तुम घर आओ, मैं आज नहीं तो छोड़ूंगी, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी आज, तुम घर तो आओ, तुम शाम को घर आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, देख लेना अनन्या, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं रख रही हूँ, तुम्हें जो करना है करो, मत खाओ, मैं भी नहीं खाने वाली। तो पालिया बोल के कॉल कट कर देती है। तो अनन्या ड्राइविंग कर रही थी, तो वो ड्राइविंग करते करते गाड़ी को एक साइड पे रोकती है, फिर वो अपने में ही बोलती कि क्या, पायल ने ये क्या कहा कि उसने, इसका मतलब उसने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, मुझे झूठ बोला कि उसने ब्रेकफास्ट कर ली, मैं भी ना, मुझे भी तो सोचना चाहिए था कि पायल नहीं कर सकती, कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, वो अकेली अकेली ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती, अकेली खाना नहीं खा सकती है वो मेरे बिना, अरे मुझे सोचना चाहिए था ना, मैं अभी कॉल करती हूँ अभी। तो अनन्या फ़ोन लेती है, फिर वो पायल को कॉल लगा देती है, और दूसरे साइड पे देखा जाता है कि पायल गुस्से में बैठी हुई थी बेड पे। तो तभी पायल जब देखती है कि अनन्या कॉल करी है, तो पायल फ़ोन लेती है और कॉल को कट कर देती है। तो तभी मैंने कट कर दिया, मैं दोबारा से कॉल लगाती हूँ। तो अनन्या फिर से कॉल लगाती है पायल को, और उधर पे पायल जब देखती है कि अनन्या फिर से कॉल कर रही है, तो तभी पायल कॉल को रिसीव करती है, बोलती क्या है, हाँ, कॉल क्यों कर रहे हो। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल, तो तुमने भी नाश्ता नहीं किया, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि तो तुमने कौन सा सच बोला मुझे, तुमने भी तो झूठ बोला ना मुझे, और बिना नाश्ता किए चली गई, एक बार भी सोचा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं नाश्ता करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं खाती नहीं हूँ, कैसे मैं खा लूँगी, ये तुमने एक बार भी सोचा, हाँ, चली गई बिना नाश्ता किए, हाँ, क्या 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 समझती हो तुम, हाँ, खुद को क्या समझती हो,
तो तभी अनन्या बोलती कि लेकिन तुम तो पहले झूठ बोली ना। तुम अगर झूठ नहीं बोलती कि तुमने नाश्ता कर लिया तो मैं ऐसा थोड़ी करती। मैं बिना नाश्ता किए निकल जाती क्या? मैं गुस्सा होकर निकल गई बिना नाश्ता किए। तो तभी पार्वती, क्या तुमको गुस्सा आ गया? हाँ हाँ, तुमको कैसे, किस बात की गुस्सा आ गई? इस बात को लेके गुस्सा आ गया ना? हाँ, और कल तुमने जो किया, हाँ, और अभी जो ऐसे करके बात की है, हाँ, तुम्हें गुस्सा हो रहा है? हाँ, मुझे गुस्सा आना चाहिए अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती कि हर बार तुम ऐसा करती हो, गलती तुम्हारी होती है और तुम मुझे बोलते हो। तो तभी पायल बोलती कि क्या बोला तुमने? हाँ, क्या बोला तुमने? गलती तुम्हारी है अनन्या, बिना नाश्ता किए क्यों निकले तुम घर से बाहर? तो तभी अनन्या बोलती कि दीदी देखो पायल, देखो ऐसा मत करो ना। ठीक है, मेरी गलती है। मैंने गलती की है ना, मैंने गलती की, सॉरी सॉरी। और मैं तो कल रात से तुमसे माफ़ी मांगा जा रहा था। तुमसे वैसे क्या, मैंने मुझे बहुत खराब लगा ना, मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाया ना, तो तुमसे तो कल से रात से ही मैं माफ़ी मांगे जा रही हूँ। तुम तो मुझे माफ़ी नहीं कर रहे हो और उल्टा मुझसे ऐसे करके बातें कर रही हो। हाँ, तो ऐसा मत करो ना पायल, माफ़ कर दो मुझे, ठीक है, सॉरी। तुम खाना खा लो। हाँ, ब्रेकफास्ट कर लो ना। अब मैं ऑफिस जाके ब्रेकफास्ट कर लूँगा। प्लीज़ पायल, ब्रेकफास्ट कर लो पायल, प्लीज़। तो तभी पायल बोलती कि नहीं, मैं नहीं करने वाली ब्रेकफास्ट नहीं करने वाली, मैं आज खाने ही नहीं वाली हूँ। और तुम्हें नहीं खाना तो तुम मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगी। बस बहुत हो चुका, अब रखो कॉल और मुझे कॉल मत करना, और शाम को तुम घर पे आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तो ये बोल के पायल कॉल को कट कर देती है। तो तभी अनन्या जब देखती है पायल कॉल को कट कर दिए, तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ, हर बार इसकी ही चलेगी? हाँ, मेरी मेरी तो चलती ही नहीं है, हर बार इसके आगे मुझे झुकना पड़ता है। हाँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है? अरे ये कैसी बात हुई? अगर ये झूठ नहीं बोलती तो मैं ऐसा करती क्या? ये पायल भी ना बार बार ऐसे करती है मेरे साथ। मैंने तो सॉरी भी बोला ना, ठीक है, होगी, माफ़ भी कर देती, ऐसी करी है, ठीक है, मत खाए। और मैं फ़ोन नहीं करने वाली, और ठीक है, बस बहुत हो चुका, अब ठीक है, मत खाए ये, मैं भी नहीं खाने वाली आज, और मैं कॉल भी नहीं करने वाली। बार बार गुस्सा करती है। हाँ, गलती तो खुद की है, मानती हो कल मेरे से गलती होगी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने गलती कर दी, मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं तो झूठ, लेकिन ये पहले तो मुझसे झूठ बोली। क्या है पायल? नहीं, मैं और नहीं मनाने वाली पायल को, बस बहुत हो चुका। और घर जाऊंगी तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं भी देख लूँगी कैसे क्या करती है ये। खुद तो गलती की है, मुझे झूठ बोली है। नहीं, बस बहुत हो चुका। मैं कॉल बिल्कुल भी नहीं करने वाली, और मैं तो आज खाना नहीं वाली, और ये भी तो नहीं खाएगी, ठीक है, मत खाए ना, ठीक है, मैं भी नहीं खाने वाली। हाँ ठीक है, बस बहुत हो चुका। तो अनन्या ऐसा सोचती है। उसके बाद अनन्या गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल जाती है ऑफिस के लिए। और इधर पे पायल बेड पे बैठी रहती है और वो बहुत ही गुस्से में रहती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या थोड़ी देर बाद ही ऑफिस पे पहुंच जाती है, और ऑफिस पे पहुंच के वो गाड़ी से उतरती है, और गाड़ी से उतर के वो सीधा ऑफिस के अंदर चली जाती है। और ऑफिस के अंदर जाके सीधा अपने केबिन पे चली जाती है और अपने केबिन पे बैठ जाती है। फिर वो अपना काम करने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल अपना फ़ोन सामने रखी हुई थी और वो बेड पे बैठी हुई थी। तो पायल देखती है कि अनन्या एक बार भी कॉल नहीं किए, बहुत टाइम हो चुका है। तो पायल बोलती कि हाँ, कॉल नहीं किया एक बार भी? हाँ, क्या? ये तो मैं नहीं छोड़ने वाली। हाँ, मैं गुस्सा होकर कॉल कट कर दी। मैंने बोला कि मैं आज नहीं खाऊंगी, पूरा दिन नहीं खाऊंगी। इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। हाँ, कॉल ही नहीं किया। कितना टाइम हो चुका है, अब तक तो ऑफिस तो पहुंच चुके होंगे ये, मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। क्या? ठीक है ना, मत करे, मैं तो नहीं खाने वाली ना, ठीक है, मत करे कॉल मुझे, मैं तो नहीं खाऊंगी। लेकिन उन्होंने भी तो नहीं खाया ना, वो भी तो आज पूरा दिन नहीं खाने वाले, क्या करूँ मैं? हाँ, मैं तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन वो नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अगर वो पूरा दिन भूखे रहे तो मैं क्या कॉल करूँ?
नहीं ना, मैं क्यों कॉल करूँ? नहीं नहीं नहीं, मम्मी ने क्या बोला था कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। हाँ ठीक है, मैं कॉल नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल भी कॉल नहीं करूँगी। बस मैं भूखी रहूँगी, रहे भूखे। ये बोले थे ना भूखे रहे भूखे, मुझे क्या है, मैं भी तो भूखी रहूँगी ना। बस ठीक है ना, बस बहुत हो चुका, बस नहीं, मैं कॉल नहीं करने वाली। तो पायल बेड पे बैठ के इधर पे ऐसे सोचती है, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या अपने केबिन पे बैठ के वो काम किए जा रही थी। तो काम करती रहती है, तो अनन्या अपने फ़ोन के जब देखती है तो वो देखती कि पायल एक बार भी कॉल नहीं कर रही है। तो अनन्या अपने बोलती कि देखा कितना गुस्सा है, फिर भी नहीं झुकेगी। ये नहीं कि मुझे कॉल करे, मैं नहीं खाई हूँ, एक बार कॉल करे, मुझे बोले खाने के लिए, मतलब मैं ही हर बार झुकूँ, ये नहीं झुकने वाली। मुझे क्या है, ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं करे कॉल। मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, बस ठीक है ना। हर बार क्या इनकी चलेगी, मेरी थोड़ी भी नहीं चलेगी क्या? मैं भी गुस्सा दिखा सकती हूँ, ये अकेले क्या दिखा सकती है गुस्सा, मैं भी गुस्सा हो सकती हूँ। बस बहुत हो चुका। क्या है, मैं अपने काम पे फोकस देती हूँ। ठीक है ना, मैं भी भूखी हूँ, ठीक है। मैं नहीं मनाने वाली, और नहीं मनाने वाली। कल रात से मैं सॉरी बोले जा रही हूँ, गलती होगी है, माफ़ नहीं कर रही है मुझे, उल्टा सुना रही है मुझे, बहुत कुछ सुना दी। और कल रात मैं सोफे पे जाके सोई, एक बार भी मुझे बोला नहीं कि रुका नहीं, बुलाया नहीं। मुझे कल कल कितना दुख हुआ। ये समझती क्या है खुद को, हर बार ऐसा करती है मेरे साथ। बस नहीं, बस बहुत हो चुका। नहीं, बस नहीं करने वाली। ये क्या सोच रही है कि मैं उसे कॉल करूँगी और करके बोलूँगी, हर बार मैं जो करती हूँ वही करूँगी? नहीं करूँगी, इस बार मैं नहीं करने वाली, नहीं झुकने वाली मैं पायल, नहीं झुकूँगी, मैं नहीं झुकूँगी। तुम 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 रहो गुस्सा, और तुम बिना खाए रहो, और मैं भी रह रही हूँ ना बिना खाए, तो क्या है, ठीक है। मैं नहीं मनाने वाली तुम्हें, बस बहुत हो चुका। नहीं नहीं, मैं अपने काम पे फोकस देती हूँ, बस नहीं नहीं करूँगी कॉल। तो अनन्या से सोचती है, फिर अनन्या अपना काम करने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल बेड पे बैठी हुई थी और फ़ोन को एकटक देखे जा रही थी। तो पायल जब देखती है कि अनन्या ने एक बार भी कॉल नहीं किया, तो पायल बोलती कि हाँ, नहीं करेंगे ना कॉल, अच्छा ठीक है, शाम को घर आइए, मैं तो इनको नहीं छोड़ने वाली, मैं तो देख लूँगी इनको, ठीक है। मैं थोड़ा सो ही लेती हूँ, शाम को इनको पीटना भी तो है ना, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। फिर तो इनके ऊपर बहुत ही गुस्सा बरसाने वाली हूँ मैं आज, बहुत ही इनको पीटने वाली हूँ मैं। थोड़ा सो लेती हूँ, फिर इनकी खबर लूँगी शाम को घर पे आए उसके बाद। तो पायल ऐसा सोचती है, फिर पायल फ़ोन को साइड पे रखती है, फिर पायल लेट जाती है और अपनी आँख बंद कर लेती है और सो जाती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या ऑफिस में बैठ के काम करी थी, और उसका काम करते करते जब दोपहर के 2 बज जाते हैं, वो जब देखती है तो तभी अनन्या अपने फ़ोन की तरफ देखती है और बोलती कि 2 बज गए हैं, सुबह से भूखी हो, कैसी क्या बीवी है मेरी। अरे पति भूखा है इधर पे, वो नहीं खाएगा बोला है, फिर भी गुस्सा कर रही है इतना। 2 बज गए फिर भी फ़ोन नहीं की, ये भी तो नहीं खाई, लेकिन मैं भी तो नहीं खाई ना, तो मुझे मनाना चाहिए ना। अरे पर क्या है, पर ऐसे क्यों करती है ये हर बार? मुझे भूख लगी है, क्या करूँ, ये तो कॉल भी नहीं कर रही है मुझे, और खुद भी नहीं खाई है, मैं भी नहीं खाई, मुझे बहुत भूख लग रही है, दोपहर के 2 बज गए हैं। पायल क्या है, एक बार तो कॉल करो मुझे पायल, मुझे मनाओ, मुझे बोलो खाना खा लेने के लिए, एक बार बोलो। मैं भी क्या सोची जा रही है, ये तो झुकने नहीं वाली ना। मैं इसको कॉल करती हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी इनको तो मैं बहुत कुछ सुनाने वाली हूँ। मैं ये क्या समझती क्या खुद को? तो अनन्या ऐसे सोचती है, फिर अनन्या अपना फ़ोन लेती है और पायल का कॉल लगा देती है। और दूसरी साइड देखा जाता है कि पायल सो रही थी, तो पायल जब देखती है कि उसका फ़ोन रिंग हो रहा है, तो पायल अपनी आँख खोलती है, फिर वो
अपना फ़ोन लेती है और देखती है कि अनन्या कॉल करी है। तो तभी पायल कॉल को रिसीव करती है और बोलती कि बोलो क्या है, क्यों कॉल कर रहे हो। तो तभी अनन्या बोलती क्या है, खुद को समझती क्या हो, हाँ खुद को समझती क्या हो तुम, हाँ मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। तो तभी पायल बोलती कि तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं, और हाँ मैं खुद को समझती क्या हूँ मतलब क्या है, हाँ तुम भूखे हो तो मैं क्या करूँ। तो तभी मैंने बताया अरे मैं भूखा हूँ, मैं नहीं खाया, पायल मुझे मनाओ, क्या तुम कैसी बीवी हो, हाँ क्या क्या है पायल, अरे मैं भूखा हूँ, समझो मेरी बात को, मुझे एक बार भी मनाया नहीं, तुम कॉल नहीं की, हाँ। तो ये पायल बोलती अरे मैं भी तो भूखी हूँ ना, मुझे कौन सा कॉल किया तुमने, कौन सा मनाया तुमने। तो तभी अनन्या बोलती अरे हर बार तो मैं ही मनाती हूँ तुम्हें, इस बार तुम झुक जाओ थोड़ा, तुम झुक जाओ थोड़ा सा झुक जाओ, मुझे कॉल करो और बोलो खाने के लिए। ये कैसी है, कैसी बीवी मिली मुझे, भगवान कैसी बीवी दे दी मुझे, यार भगवान नहीं झुकने वाली, ये मुझे हर बार झुकना पड़ता है, मैं हर बार क्यों झुकूं पायल, तुम तो झुक सकती हो ना। तो तभी पायल बोलती नहीं मैं नहीं झुकने वाली, मैं बिल्कुल भी नहीं झुकने वाली, मैं नहीं झुकती हूँ, हाँ मैं नहीं झुकूंगी, कभी भी नहीं झुकूंगी मैं, ठीक है कभी भी नहीं झुकूंगी। और तुम्हें खाना है तो तुम खाओ वरना मत खाओ, ठीक है, और मुझे कॉल करके परेशान मत करो, मैं तो तुम्हें नहीं मनाने वाली और मैं तुम्हें खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है तुम क्या समझती हो, मैं क्या बिना खाए नहीं रह सकता, हाँ मैं नहीं रह सकता, मैं रह लूँगा बिना खाए, तुम नहीं रह सकती ना बिना खाए, तो तुम खा लो, खा सकती हो, तो मैं नहीं खाने वाली, मैं तो पूरा दिन भूखी रहूँगी। तो तभी पायल बोलती हाँ ना तो रहो ना, तो रहो ना, और हाँ मैं भी ना भूखी रह सकती हूँ, ठीक है तुम्हारी तरह नहीं है, तुम भूखे नहीं रह सकते, झूठ मत बोलो, ठीक है अनन्या, और मैं तुम्हें मनाने नहीं वाली, ठीक है बिल्कुल भी नहीं मनाने वाली। तो मैंने बोली हाँ हाँ ठीक है ना मत मनाओ, मैं भी नहीं खाने वाली, और मैं रह सकती हूँ भूखी, तुम्हें किसने कहा, मैं रह सकती हूँ, मैं रह लूँगी भूखी, अब मैं भी तुम्हें मनाने नहीं वाली, ठीक है ठीक है मैं रखती हूँ। हाँ तुम क्या समझती हो खुद को, बहुत 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 ज़्यादा 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 घमंड है ना तुम्हें, हाँ बहुत ज़्यादा करती हो ना हर बार। तो दीपा क्या 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 बोला तुमने, हाँ तुम आज शाम को घर आओ अनन्या, तुम्हारी हालत में आज क्या करूँगी तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकती अनन्या। तो मैंने बताया हाँ देख लेंगे, मैं भी आऊँगी शाम को घर, क्या कर लेती हो तुम मैं भी देखूँगी, ठीक है मैं रख रही हूँ कॉल। तो अनन्या ये बोल के कॉल कट कर देती है। तो पायल जब देखती है अनन्या ने कॉल कट कर दिया तो पायल बोलती कि हाँ इनकी इतनी हिम्मत, हाँ इतनी हिम्मत होगी मुझसे ऐसे करके बात कर रहे हैं, हाँ बहुत है ना, फ़ोन पे बता रहे हैं ना ऐसे करके, सामने आए ना उसके बाद मैं दिखाती हूँ, सामने आके ऐसे बातें करें मेरे सामने आके, इनको क्या करूँगी आज ये सोच भी नहीं पाएंगे, आ जाए बस घर पे आ जाए, ये मेरा सर बहुत बहुत गर्म है आज इनके ऊपर, मैं बहुत ही गुस्सा हो गई, मुझे ये गुस्सा बहुत ही दिला दे रहे, मैं नहीं छोड़ने वाली, जो भी हो जाए आए शाम को घर, बस बहुत हो गया। तो उधर पायल ऐसा सोचती है और वो अपने फ़ोन रखती है साइड पे, फिर पायल फिर से सो जाती है, अपनी आँख बंद कर लेती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अनन्या कॉल कर देने के बाद वो अपना फ़ोन को साइड पे रखती है और बोलती कि समझती क्या खुद को, समझती क्या है शाम को क्या कर लेगी मुझे, हाँ मैं भी देखती हूँ ना मुझे शाम को क्या करती है, मैं भी देख लूँगी, मैं डरती हूँ क्या, नहीं मैं डरती हूँ ना, लेकिन इस बार नहीं डरने वाली ना, अरे जो डरती थी अब नहीं मैं डरने वाली, इससे नहीं डरूंगी, मैं देख लूँगी, इनको देख लूँगी, मैं भी शाम को ये क्या कर लेती है, मैं भी देख लूँगी। तो इधर पे अनन्या ऐसा सोचती है, फिर अनन्या अपना काम करने लगती है। फिर दूसरी तरफ देखा था कि पायल नींद से उठती है और नींद से उठने के बाद वो सीधा वॉशरूम पे जाती है और वॉशरूम पे जाके फ़्रेश होती है और फ्रेश होके बेड पे आती है और बेड पे बैठ के वो अपना फ़ोन देखने लगती है। तो फ़ोन देखते देखते जब देखती है कि शाम के 5 बज गए तो तभी पायल बेड से उतरती है और बेड से उतर के वो सीधा नीचे हॉल की तरफ आती है और हॉल की तरफ आके वो
सीधा किचन की तरफ जाती है और एक सर्वेंट को बुलाती है और बोलती है कि एक डंडा लाने के लिए। तो तभी वो सर्वेंट बोलता है कि ठीक है मैम। तो वो सर्वेंट चला जाता है किचन से बाहर और वो एक डंडा लेके आता है। फिर वो पायल को आके देता है, बोलता कि मैम इससे होगा, क्या करेंगे आप? तो तभी पायल बोलती कि मुझे लगेगा तुम्हारे मैम के लिए है ये डंडा। तो तभी वो सर्वेंट बोलता कि मैम के लिए डंडा क्यों? कि मैं समझा नहीं मैम। तो तभी पायल बोलती कि अरे समझ जाओगे ना, रुको तुम्हारे मैम को पहले घर आने दो ना, उसके बाद तुम देख लेना ना तुम सब लोग ही। अब चलो तुम सब लोग अपने अपने काम करो, ठीक है। तो पायल ये बोल के किचन से बाहर निकल जाती है और किचन से बाहर निकल के हॉल के एक साइड पे आती है और आके बैठ जाती है और अनन्या का घर आने का इंतज़ार करती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या काम कर रही थी ऑफिस में बैठ के। तो वो जब देखती है कि शाम के 6 बज गए हैं, काम करते करते जब देखती है शाम के 6 बज गए, तो अनन्या अपने केबिन से बाहर निकलती है और अपने केबिन से बाहर निकल के वो सीधा ऑफिस से बाहर निकलती है और ऑफिस से बाहर निकल के वो गाड़ी पे बैठती है और निकल जाती है घर के लिए। और थोड़ी देर बाद ही वो घर पे पहुंच जाती है और घर पे पहुंच के वो जब घर के अंदर घुसती है तो सामने देखती है हॉल के साइड पे कि पायल बैठी हुई है हाथों पे डंडा लेके। तो पायल जब अनन्या को देखती है तो वो उठ के खड़ी हो जाती है और डंडे को हाथ में पकड़ी रहती है। तो तभी अनन्या कुछ भी नहीं बोलती पायल को, अनन्या सीधा रूम की तरफ जाने ही लगती है। तो तभी पायल आ जाती है अनन्या के पास और अनन्या के सामने डंडा करती है और बोलती कि क्या क्या है, कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो, हाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ? तो तभी अनन्या बोलती मैं तो मैं तो कमरे में जा रहा हूँ ना, और कहाँ जाऊँगा? और तुम ये डंडा लेके हाथ में क्या क्या कर रही हो, हाँ? तो तभी पायल बोलती कि क्या कर रही हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं किया ना, करूँगी, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी घर वापस आने का, इसलिए ये डंडा हाथ में लेके बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे ना तुम्हें ना बहुत प्यार करना है इस डंडे से, बहुत ज़्यादा ही, इसलिए मैं तुम्हारी वेट कर रही थी। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या क्या मजाक है, हाँ क्या मजाक है, हटाओ ये, हटाओ मेरे सामने से, हटाओ ये, मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, क्या मजाक है ये, हाँ? तो अनन्या ये बोल के अपने सामने से उस डंडे को हटा देती है। तो पायल तभी बोलती कि क्या है, हाँ क्या मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, हाँ तुम क्या बोले थे मुझे, और मैं तो डंडा तुम्हारे सामने रखूँगी, इससे तो मैं बहुत पीटने वाली हूँ तुम्हें तो मैं। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है, कि क्या है, तुम पागल हो क्यों, क्या पायल पागल हो क्यों, हाँ मैं अभी अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, हाँ तुम पागल हो क्यों, क्या जाने दो मुझे जाना है रूम पे। तो तभी पायल बोलती नहीं ना, क्यों रूम पे क्यों जाओगे, इधर पे रहो ना, मुझे तो अभी प्यार करना है ना तुम्हें इस डंडे से, कहाँ जा रहे हो तुम, बच के कहाँ जाओगे, हाँ मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी अभी कमरे में, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तो ये बोल के पायल अनन्या को डंडे से मारने लगती है। तो तभी अनन्या को दर्द होने लगता है। तो अनन्या चिल्ला चिल्ला के बोलती कि अरे बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ 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 बचाओ, मेरी मेरी गुड्डी गुड्डी पत्नी से बचाओ, कोई मुझे बचाओ 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 बचाओ, पायल मत मारो, पायल लग रहा है, पायल आओ पायल नहीं 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 पायल रुक जाओ पायल नहीं 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 पायल। तो अनन्या ये बोल के भाग जाती है और हॉल के साइड पे वो दौड़ने लगती है और पायल इधर पे अनन्या के पीछे पीछे दौड़ने लगते हुए, रुको रुको कहाँ जा रहे हो तुम रुको, तुम रुक जाओ अनन्या, तुम अच्छा क्या बोले थे मुझे, हाँ हाँ? तो तभी सारे सर्वेंट जब ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो सारे सर्वेंट लोग बाहर हॉल की साइड पे आ जाते हैं और आके खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं पायल और अनन्या को। और इधर पे अनन्या दौड़े जा रही थी और पायल को बोलती अब पायल देखो देखो ऐसा मत करो, और इधर पे देखो सारे सारे सर्वेंट लोग हैं, तो तुम पागल हो क्यों, क्या है कोई ऐसा करता है, सब लोग क्या क्या सोच रहे, हाँ पायल रुक जाओ, पायल ऐसा मत करो, पायल नहीं 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 पायल। तो पायल बोलती कहाँ जा रहे तुम रुको, एक जगह पर रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम भाग के कहाँ जाओगे तुम भाग के। तभी नहीं बोलती पायल लग जाएगी, पायल लग रहा है, पायल तुमने बहुत मारा, बस बहुत हो चुका, पायल ऐसा मत करो, पायल ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, पायल मैं
मैं तुम्हें बोल रही हूँ पायल, रुक जाओ पायल, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली पायल। मुझे भी गुस्सा आ रहा है अभी, मत करो ऐसा पायल, पायल मैं मत करो, मैं थक जा रही हूँ, मैं और नहीं दौड़ सकती। तो अनन्या ये बोल के रुक जाती है एक जगह पे और खड़ी हो जाती है। तो पायल अनन्या के पास आके खड़ी हो जाती है, बोल के हाँ बोलो क्या हुआ, हाँ भाग रही हो, हाँ भाग के कहाँ जाओ तुम्हें। तो तभी पायल ये बोल के फिर से अनन्या को जब मारनी जाती है तो तभी अनन्या डंडे को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, बोलती कि बस बहुत हुआ, दौड़ दौड़ के मैं थक गई, बहुत हुआ पायल, ऐसा मत करो, अब अभी मैं ऑफिस से आया हूँ ना, क्या है, और देखो गलती तुम्हारी भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम ऐसे कुछ इतना कुछ कर रहे हो तो मुझे पीटे भी इस डंडे से, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता और कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है पायल, ठीक है, और मैं ऑफिस से अभी आया हूँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो पायल क्या क्या बोला तुमने, हाँ गलती मेरी है, हाँ मैंने कौन सी गलती कर दी, हाँ कौन सी गलती की, हाँ तभी अनन्या बोलती कौन सी गलती की मतलब क्या है, हाँ वो आज सुबह झूठ बोली, पहले तुम तो मुझे झूठ बोली, वरना मैं ऐसा नहीं करती, हाँ बिना नाश्ता किए मैं चली गई गुस्सा होकर तुम्हारे ऊपर, और मैं आज पूरे दिन भूखी रही, एक बार भी तुमने मुझे मनाया, हाँ मैं तो तुम्हें हर बार मनाती हूँ ना, और माना तुम भी भूखी थी आज सारी दिन, तुम भी नहीं खाई, लेकिन फिर भी मैं हर बार झुकती हूँ तुम्हारे सामने, तो इस बार तुम थोड़ा झुक जाती, तुम थोड़ा मनाती मुझे। तो पार्वती क्या मैं क्या मनाती, हाँ कल क्या किया पता नहीं, कल कल की क्या किया, क्या किया था तुमने। तो तभी अनन्या पाल को बोलती पर रूम पे जाके बात करते हैं, इधर पे नहीं, रूम पे चलो। तो तभी पाल क्यों रूम पे क्यों जाऊँ मैं, तो तभी और पायल रूम पे जाके बात करो, चलो रूम पे जाते हैं यहाँ पर। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना चलो चलो रूम पे चलो, मैं तुम्हें रूम पे जाके फिर बताती हूँ और तुम्हें पीटती हूँ, चलो। तो तभी अनुमति क्या है, हाँ क्या है, अब और ये डंडा, तो अनन्या पायल के हाथों से वो डंडा लेती है, फिर वो साइड में फेंक देती है, बोलती बस बहुत हो चुका, चलो रूम पे चलो रूम पे चलो। तो तभी पायल बोलती तुम मुझे ज़्यादा दिखा रहे हो, ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हो ना, ज़्यादा कर रहे हो ना ये, और मेरे हाथों से डंडा लेके फेंका क्यों, हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो तभी अनन्या बोलती जो कुछ भी करना है रूम पे चलो, रूम पे जाके तुम्हें जो करना है करना, चलो रूम पे चलो, इधर पे नहीं। तो ये पायल बोलती कि हाँ चलो जाते रूम पे चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चलो। तो ये बोल के पायल रूम की तरफ चली आती है, और इधर पे अनन्या भी रूम की तरफ जाती है, ये दोनों रूम पे जाते हैं, रूम पे जाके ही अनन्या सीधा बेड पे बैठ जाती है। तो तभी पायल बोलती है अनन्या को कि क्या हुआ, हाँ आके बेड पे बैठ गए, हाँ क्या हुआ। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या हुआ मतलब मैं थक गई हूँ पायल, ऊपर से मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो तुम आके मुझे एकदम से पीटने लगी। तो तभी पायल बोलती हाँ ना, ऐसा काम करोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगी ना, हाँ और मुझे गुस्सा दिलाओगे इतना तो मैं तुम्हें पीटूंगी ना, ऐसा करूंगी ना। तो मैंने बोला कि हाँ ना तुम तो ऐसे ही करोगी ना, गुंडी जो हो। तो पायल बोलती क्या क्या बोला तुमने मुझे, हाँ क्या बोला। तो मैंने बोला क्या बोला, क्या गुंडी बोला और क्या बोला, गुंडी बीवी, समझती नहीं हो, खुद तो झुकती नहीं हो, हर बार मुझे ही झुकना पड़ेगा ना, खुद तो नहीं झुकोगी, कभी भी नहीं झुकने वाली तुम ना। तो मैंने बोलती नहीं झुकूंगी ना, नहीं झुकूंगी मैं, कभी भी नहीं झुकने वाली, और बात तुम ऐसी ऐसी गलती कर देते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा होता है। और हाँ तो क्या बोले थे, हाँ क्या बोले थे, हाँ तुमने जो किया ना कल, जो किया ना तुमने। तो तभी अनन्या बोली कि हाँ जो किया मैंने, क्या किया। तो तभी पार्वती क्या किया मतलब, हाँ क्या किया कल, क्या किया, हाँ तुम्हें पता है मुझे कल कितनी तकलीफ हो रही थी, हाँ मैं बोल रही थी रुक जाओ अनन्या, हाँ तुम जानवर तुमने कल मेरे साथ जानवर जैसा बर्ताव किया है,
तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा हाँ क्या जानवर जैसा बर्ताव किया, क्योंकि मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही थी इसलिए मैंने किया ऐसा, और मैं प्यार किया था तुम्हें, ये भी नहीं कर सकती। और हर बार जब मैं ऐसा करती हूँ तुम्हें नहीं मत करो, लग रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, हर बार ऐसे करती हो तुम मेरे साथ। तो तभी पार्वती हाँ ना बोलती हूँ, लेकिन तुम कौन सा छोड़ देते हो मुझे, हाँ कौन सा छोड़ देते हो तुम मुझे, तुम्हें जो करना होता तो वो तो करती ही हो ना, चाहे मुझे तकलीफ हो या कुछ भी हो, तुम तो अपनी। तो तभी अनन्या बोलती क्या मैं तो अपनी, तो पाल बोलती कि कुछ भी नहीं। तो तभी अनन्या बोलती क्या कुछ भी नहीं, बोलो क्या मैं तो अपनी, क्या क्या बोलना क्या चाहती हो बोलो। तो पाल बोलती कुछ भी नहीं, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं, जाओ जाके फ्रेश हो लो, और मुझे भूख लगी है। तो तभी अनन्या बोलती कि तो खा लो ना, किसने कहा कि मत खाओ, खा लो तुम्हें भूख लगी तो मैं क्या करूँ। तो पार्वती कि तुम क्या करोगे मतलब, हाँ जल्दी जाओ जाके फ्रेश हो लो, मुझे भूख लगी है और दोनों एक साथ खाना खाएंगे। तो देवयानी बोलती नहीं मैं नहीं खाने वाली, तुम्हें भूख लगी है तो खा लो। तो देवपाल बोलती कि देखो अनन्या, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है और तुम्हें भी बहुत भूख लगी है, मुझे पता है, और देखो ऐसा मत बोलो, मुझे गुस्सा आ रहा है अभी, मैं जो बोली वो करो। तो देवयानी हाँ ना, तुम जो बोलती हो वही तो करती हूँ मैं, वही तो करती हूँ, हर बारी वही करती हूँ। तुम सुनती हो मेरी बात, मैं जो बोलती हूँ वो करती हो, कभी भी करती हो, हाँ करती हो क्या। तो तभी पाल बोलती कि देखो अनन्या, फालतू की बकवास बंद करो और चाहो भी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और तो देवयानी बोलती क्या गुस्सा नहीं दिलाओ तुम्हें, हाँ क्या गुस्सा नहीं दिलाओ तुम्हें, क्या हो रहा है, गुस्सा हो रहा है ना तो करो, गुस्सा करो, तुम क्या अकेली गुस्सा कर सकती हो, हाँ मैं नहीं कर सकती, हाँ मैं नहीं कर सकती तुम्हारे ऊपर गुस्सा, हाँ तुम मुझे गुस्सा दिला दे रही हो वो। तो एक बार बोलती देखो अनन्या गलती तुम्हारी है, तुमने कल। तो तभी अनन्या बोलती कल 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 की बातें मैं बार बार तुमसे माफ़ी मांगा कि नहीं मांगा ना, तुमने माफ़ किया मुझे, कल से मैं माफ़ी मांगे जा रही हूँ। और मैं बिस्तर से उठ के मैं कल सोफे पे सोई, फिर भी तुम मुझे बुलाए नहीं, हाँ फिर भी नहीं बुलाई, इतना गुस्सा आ गया ना मेरे पर। तो तभी पार्वती की हाँ ना आ गया ना, आ गया गुस्सा, हर बार ऐसे करती हो तो गुस्सा तो आएगा ना, और इस बार तो ज़्यादा ही तुमने मुझे चोट पहुंचाई थी और मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही थी, हाँ तुमने एक बार भी देखा, हाँ देखा एक बार भी। तो तभी अन्य बोलती कि क्या देखो मैं तो तुम्हें देखने के लिए आ रहा था, तुम्हारा आंसू साफ करने के लिए आ रहा था, तुम्हें करने के लिए आ रहा था, तुम्हें तो तुम समझी। तो तभी पायल बोलती क्या समझूं मैं, हाँ जब चोट पहुंचाना हो जाता है, जब सब कुछ हो जाता है, तब तब तुम आते हो, तब तुम मेरे दर्द पे मुझे मलहम लगाने के लिए आते हो, खुद दर्द दे देते हो उसके बाद मलहम लगाने के लिए आते हो ना हर बार, और हर बार माफ़ी मांगते हो, हर बार मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ ना, हाँ क्या समझ के रखा है मुझे समझ के रखा है अनन्या, समझ के रखा है मैं इंसान नहीं हूँ क्या, हाँ मैं इंसान नहीं हूँ, हर बार तुम्हारी ये। तो तभी अनन्या बोलती क्या हर बार मेरी ये, क्या क्या बोलना क्या चाहती हो, बोलो साफ साफ बोलो ना, बस साफ साफ बात करो ना, क्या अटक जा रही हो, बोलो ना जो बोलना है, बोलो। तो तभी पायल बोलती देखो अनन्या, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ, तुम जाओ, बस बहुत हो चुका, मैं और झगड़ा नहीं करना चाहती, तुम जाके फ्रेश हो लो, फिर चलो एक साथ खाना खा लेते हैं। तो तभी अनन्या बोलती नहीं मैं नहीं खाने वाली, नहीं खाने वाली मैं। तो पार्वती देखो अनन्या, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, तुम एक तो तुमने ऐसे ऐसे काम किए, तुमने कल ऐसा काम किया। तो मैंने बोलती कि
कल 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 के बारे में तुम भूली नहीं, तुम भूली नहीं। अभी भी कल के बारे में तुम सोच के एकदम, मैंने ऐसा कर दिया तुम्हारे साथ कल, इसलिए तुम इतना बोल रही हो ना। ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? हाँ, कौन सी बड़ी गलती कर दी? हाँ, खुद की बीवी को ही तो प्यार किया, खुद की बीवी के साथ ही तो ऐसा किया। ऐसा कौन सी बड़ी गलती कर दी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया ना। हाँ, मैं उसके लिए तुमको माफ़ी भी मांग रहा था ना। हाँ, कल 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 के बारे में बोले जा रही हो मुझे और गुस्सा दिखाए जा रही हो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, गुस्सा तो दिखाऊंगी ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी ना। ऐसा ऐसा करोगे तो गुस्सा नहीं दिखाऊंगी क्या? दर्द नहीं होता है मुझे? हाँ, दर्द नहीं होता है? क्या समझते हो तुम खुद को? क्या समझते हो अनन्या? क्या समझती हो? हाँ, क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ, मुझे मुझे तकलीफ नहीं होती, नहीं होती ना, नहीं होती है मुझे तकलीफ। हर बार तुम ऐसा करते हो। बहुत चोट लगती है मुझे, मुझे बहुत लगती है। कल कल मैं चिल्लाए जा रही थी, तुमको बोले जा रही थी, कल रोए जा रही थी, रोते रोते तुमको बोले जा रही थी। कल कल बहुत दर्द हो रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे, बहुत। तुम्हें मैं चीख चीख के बोल रही थी, चीख चीख के रोते रोते बोल रही थी कि अनन्या मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। कल कल तुम क्या बोल रहे थे मुझे? हाँ, क्या बोल रहे थे तुम मुझे? हाँ, याद है, याद है वो सब भूल के? हाँ, और तुम बोल रहे हो मैं तुम्हें माफ़ करूँ? हाँ, माफ़ करूँ? क्या माफ़ करूँ मैं, तुम बोलो। हाँ, हाँ, कल 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 तुम एक बार भी नहीं रुके, कल एक बार भी तुम नहीं रुके। कल जानवरों जैसा मेरे साथ बर्ताव किया, जानवरों जैसा। क्या माफ़ करूँ मैं तुम्हें? हाँ, और बोल लो माफ़ करने के लिए। हाँ, ये जो गुस्सा दिखा रही थी मैं सुबह से, इतना गुस्सा दिया मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। कल रात जो दर्द दिया तुमने वो मुझे हो रहा था, सुबह भी हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था मुझे, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही थी ऐसे करके, इसलिए मैं इतना गुस्सा दिखा रही थी तुम्हें। तुम समझते नहीं हो, तुम समझते थे, तुम सोचते हो कि तुम छूट दे दोगे मुझे, फिर तुम माफ़ी मांगोगे, फिर से वही करोगे, फिर से माफ़ी मांगोगे। तुम तो कर देते हो ना, तुम जो करना होता है वो तो तुम कर लेते हो ना मेरे साथ। हाँ, लेकिन उसके बाद जो मुझे तकलीफ़ होती है, हाँ, उसका उसके बाद मेरे बदन पे जो तकलीफ़ होती है वो मैं ही जानती हूँ, मैं ही जानती हूँ अनन्या, मैं ही जानती हूँ। तुम एक बार भी जानने की कोशिश भी नहीं करते हो, नहीं करते तुम, नहीं करते। एक बार सोचा, सोचा तुमने? हाँ, अब इतने बात बोल रहे हो तुम मुझे, इतने कुछ बोल रहे हो। हाँ, क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो कितनी तकलीफ होती है मुझे? अब मेरे अंदर कितनी तकलीफ होती है, बोल रहे हो मुझे तुम। और तुम बोल रहे हो, हाँ, कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? हाँ, मैं नहीं झुकती हूँ तुम्हारे सामने। हाँ, नहीं झुकती। हाँ, नहीं झुकती, नहीं झुकती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलती नहीं करती हूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी गलती नहीं करती हूँ। गलती तुम हर बार करते हो, इसलिए तुम झुकते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुमने गलती की है, इसलिए तुम झुकते हो ना। मैं गलती ना करूँ तो मैं झुकूँ तुम्हारे सामने? तुम इतनी बड़ी बड़ी गलती कर दो, मैं फिर भी झुकूँ तुम्हारे सामने? हाँ, फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, कभी कभी माफ़ करती हूँ, हर बार माफ़ करती हूँ, कभी कभी क्या माफ़ करती हूँ, हर बार करती हूँ। लेकिन इस बार जो किया, क्या किया इस बार क्या किया? तुमने जानवरों जैसा मेरे साथ बर्ताव किया, जानवरों जैसा, कल रात जानवरों जैसा। हाँ, तुम्हें अभी तकलीफ हुई? हाँ, मैंने इतनी बात बोल दी, तुम्हें तकलीफ हुई, और एक बार भी सोचा कल रात तुमने क्या क्या किया? हाँ, क्या क्या किया? हाँ, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मेरे अंदर क्या हो रही है? हाँ, तुम क्या समझते हो खुद को? क्या समझते हो खुद को तुम? हर बार बोलते हो तुम ऐसा, हर बार करते हो तुम ऐसा। तो तभी ये बोलते बोलते
पायल रो देती है तो तभी अनन्या बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और पायल के पास आती है और आके पायल की आंखों से आंसू को पोंछती है और बोलती कि चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सॉरी ना, सॉरी, माफ़ कर दो मुझे पायल, सॉरी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।